नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है और आज का वीडियो न्यूक्लिक एसिड पर आधारित है। ये न्यूक्लिक एसिड सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, pyrimidine बेस कितने प्रकार के होते हैं, pyrimidine रिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, साइटोसिल, थायमीन, यूरेसिल का स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से बना सकते हैं, प्यूरिन बेस क्या होता है, प्यूरिन रिंग किसे कहते हैं, साथ ही साथ एडनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम पहले ही कलेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये आधारित है पेंटोज शुगर पर। पेंटोज शुगर किसे कहते हैं ये हम देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा और पेंटोज शुगर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पेंटोज शुगर किसे कहते हैं। तो देखिए, पेंटोज शुगर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है, यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है वो कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। ये 5 मेंबर्ड आपका क्या है, इसका स्ट्रक्चर होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CN एंड H2O टू होल N, ऐसा। अब देखिए, यहाँ पर जो N है, इस N की जगह आपको क्या रखना होगा, 5 रखना होगा। तो क्या आपको मिल जाएगा, पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल जाएगा। यानी अगर हम कहें कि पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, C हो जाएगा 5, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं C5, ऐसा। और यहाँ पे देखिए ये 5 है, N की जगह पर 5 लिखना है। तो 5 2 ज़ा 10, यानी क्या हो जाएगा, C5 एंड देन H10 एंड देखिए ऑक्सीजन की जगह कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका O5। ये आप देखेंगे ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, पेंटोज शुगर का। तो क्या फार्मूला है, C5H10O5। तो अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि पेंटोज शुगर कितने प्रकार की हो सकते हैं। इट मीन्स हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये हम देखने जा रहे हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें, पेंटोज शुगर का जो पहला टाइप है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के नाम से हम इसे जानते हैं, ऐसे। और अगर दूसरी टाइप की बात हम करते हैं तो दूसरे को हम किस नाम से जानते हैं, तो दूसरे को हम जानते हैं किस नाम से, तो दूसरे को हम जानते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इस नाम से हम डीऑक्सी राइबोज शुगर दूसरा इसका टाइप होगा। राइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल पेंटोज शुगर की जैसा ही होगा। यानी अगर हम कहते हैं कि राइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं C5H10 एंड O5। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है राइबोज शुगर का। अगर हम बात करें कि डीऑक्सी राइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो देखिए डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन की कमी, यानी इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा। देखिए, जब भी केमिस्ट्री में डी वर्ड लगता है इसका मतलब है डिपार्ट, कम होना। क्या कम होना, एक ऑक्सीजन का कम होना। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, ये कार्बन तो वही रहेगा C5 एंड हाइड्रोजन में कमी नहीं है, तो H10 एक ऑक्सीजन में कम कह रहा हूं, इसका मतलब है O4। तो 5 की जगह क्या कर देना, बस 4 कर देना है।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं राइबोज शुगर का और डीऑक्सी राइबोज शुगर का। तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं राइबोज शुगर का तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले लीजिए ऑक्सीजन, ऐसे ये ऑक्सीजन वाली एटम है। ऑक्सीजन एटम के साथ एक कार्बन अटैच करिए और फिर इस साइड में भी एक कार्बन को अटैच करिए। फिर क्या करेंगे, इधर एक कार्बन को अटैच करेंगे ऐसे, और एक कार्बन यहाँ अटैच करेंगे और इस कार्बन से इसको ऐसे ऐड अप कर लेंगे। तो देखिए क्या हो गया, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ है, बाकी 1 2 3 4, ये 4 क्या है, ये 4 कार्बन है। लेकिन कार्बन देखिए होने कितने चाहिए, 5, तो अभी भी एक कम है। तो अगर एक अभी कम है तो उसको कहाँ बनाएंगे, तो उस कार्बन को देखिए पोजीशन कहाँ पर दीजिए, यहाँ पर दीजिए। तो देखिए 5 कार्बन हो गए। अब देखिए क्या करना है, अब आपको इसको हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखिए OH इस कार्बन से, और फिर इससे अटैच करिए क्या चीज, हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ये दूसरा जो आपका है इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे और नीचे के साइड में क्या लगाएंगे, OH ऐसे, और फिर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे और फिर क्या लगाएंगे, OH ऐसे। फिर देखिए यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पर OH ग्रुप नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी हो चुकी है। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन वास्तव में CH2OH होता है। तो CH2OH का मतलब है, तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये CH2 हो गया और एक OH ग्रुप और यहाँ पे लगा देंगे ऐसा। ये हो गया CH2OH। ये पोर्शन हो गया आपका CH2OH का। अब नंबरिंग यहाँ पे कर लीजिए। तो अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं, देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज अ कार्बन नंबर 1, दिस इज अ कार्बन नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज अ 4 एंड लास्ट वन इज अ 5। ये 5 कार्बन आपने कर लिए। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर का। अब अगर हमको क्या बनाना है, डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाना है, तो एक ऑक्सीजन कम है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या क्वेश्चन है भाई, कि एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो कहां से करेंगे। तो याद रखिएगा सभी को इस बात का कि जो ऑक्सीजन आपको कम करना है वो कहां से करना है, कार्बन नंबर 2 से करना है। तो कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन कम करना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि देखिए कार्बन नंबर 2 ये है, ये कार्बन नंबर 2 है, और यहां से हमें क्या करना है, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑक्सीजन कम कहां से करना है। देखिए ऑक्सीजन कहां से कम करना है, कार्बन नंबर 2 से कम करना है। कार्बन नंबर 2 कहां पर है, तो देखिए ये है आपका कार्बन नंबर 2। इस कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन कम कर दीजिए, यानी इस ऑक्सीजन को नहीं लिखना है, बस इसी ऑक्सीजन को नहीं लिखिए, बाकी का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूँ तो थोड़ा सा जगह हमारे पास हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ सारी चीज़ें यहाँ से, तो थोड़ा सा जगह हो जाएगा जिससे हम बेटर जो है देख सकेंगे। ये सब चीज़ें मैं हटा रहा हूँ अभी। देखिए अब फिर से यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। सबसे पहले क्या लेना है, एक यहाँ पर लेना है ऑक्सीजन का आइटम लेना है, फिर ऑक्सीजन के एटम से एक कार्बन का एटम लीजिए, फिर क्या करिएगा, एक कार्बन का एटम और लीजिए, फिर क्या करिए, एक कार्बन यहाँ लगाएंगे, फिर एक कार्बन यहाँ लगाएंगे और इससे इसको जोड़ लेंगे ऐसे। थोड़ा सा जोड़ने में ये है तो उसको ठीक कर लेंगे लाइन को। इस लाइन को अगर ठीक कर लें हम लोग तो अच्छा हो जाएगा। ये इस लाइन को हटा देते हैं, फिर इस लाइन को मैं जोड़ देता हूँ। देखिए कैसे जोड़ रहा हूँ इस लाइन को यहाँ पर। तो अगर इस लाइन को मुझे जोड़ना होगा तो मैं कैसे जोड़ूंगा, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसा। अब बाकी सब कुछ काम वही करना है। देखिए एक साइड भी क्या लगाना है, इसमें OH लगाना है, नीचे क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ क्या लगाना है, H लगाना है। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ OH नहीं होगा, यहाँ पर केवल H लिखना है। बाकी सब कुछ वही काम करना है। इस पर H करना है, देखिए इसे OH करना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या करना है भाई,
कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ, यानी CH2 है और ऊपर के साथ में OH। तो देखिए, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बन गया। ध्यान क्या देना है, देखिए ये 4 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन एक प्लेन में होते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया है, एक प्लेन में बनाया है। देखिए ये प्लेन में बनाया, ये 4 नंबर है, ये मिस नहीं जाएगी, 4 नंबर है। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4 एक प्लेन में बनाए जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किससे संबंधित है, ये सारी इंफॉर्मेशन संबंधित है पेंटोज शुगर से। तो पेंटोज शुगर के बारे में जो कुछ भी हो सकता था मैंने आपको बताया यहाँ पे ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो निश्चित तौर पर आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसमें आगे के जो पोर्शन है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाया जाएगा उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।